अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 11वां सर्ग आज पढ़ेंगे। 10वें सर्ग में पंचवटी का वर्णन किया गया। श्री राम अगस्त मुनि के कथनानुसार पंचवटी पहुंच जाते हैं और वहाँ श्री लक्ष्मण जी एक बहुत रमणीय स्थान पर एक सुंदर पर्णशाला का निर्माण करते हैं। जटायु से भेंट होती है और एक बहुत सुंदर और शांति देने वाला एक आवास यहाँ स्थापित हो गया। अब उसके आगे जो इनका आवास का वर्णन है वो आज पढ़ेंगे। पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है पीछे से? प्रश्न पूछने बंद हो गई? वैदिक देव जी ठीक, कल से प्रश्न पूछने हैं। थोड़ा चिंतन करना है इसके ऊपर, नहीं तो मैं पढ़ा के जाऊं अब पता ही नहीं चलता है आपको कितना इसके ऊपर। तो चलिए आज पढ़ते हैं। कल से इस जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करके आना। तो यहाँ आराम से ये श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ न्यवसत ससुखम वशी, वहाँ पर काफ़ी समय इन्होंने बिताया है, सुख सहित बस रहे हैं यहाँ पर पंचवटी में। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्यपाये हेमन्तो ऋतुरिष्ट प्रवर्तते स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं प्रह्वः कलशहस्तस्तं सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतो नो व्रजन् भ्रात्रा सौमित्रिरिदमब्रवीत् अयं स कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इवाभाति येन संवत्सर निहार परुषो लोक पृथिवी सस्यशालिनी जलान्योपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः नवाग्रयण पूजाभिरभ्यर्च पितृदेवताः कृताग्रण्यकाले सन्तो विगतकल्मषाः राज्यकामा जनपदाः सम्पन्ना तरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीषव। तस्य महात्मना राघवस्य तु वसतः शरद अपाये हेमन्तु ऋतु अरिष्ट प्रवर्तते। महात्मना राघवस्य, तस्य महात्मना राघवस्य, महात्मा राम के वहाँ सुखपूर्वक
निवास करते हुए, वसत सनंत प्रयोग है ये, वसतः निवास करते हुए, शरद्यपाए शरद ऋतु चली गई और हेमंत ऋतु प्रवर्तते। हेमंत हेमंतु ऋतुरिष्ट, अरिष्ट ऋतु, अरिष्ट मतलब वो सब रोगों का नाश करने वाली, सबको प्रिय लगने वाली, इष्ट सबको, ऋतु इष्ट हेमंतु, हेमंत तु हेमंत ऋतु जो सबको प्रिय लगने वाली है वो प्रवर्तते प्रारंभ हो गई। तो इसका मतलब है शरद ऋतु वहाँ अच्छे से इनकी व्यतीत हो गई। तो एक ऋतु का मतलब है कम से कम 2 महीने। अभी आजकल तो 4 ऋतु मानी जाती है ना, सर्दी, गर्मी, हेमंत और वसंत। और वैसे अपने जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें 2-2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है। तो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं भारत में। इतनी ऋतुएं कहीं भी नहीं होती हैं भारत को छोड़ करके। तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने भी हम माने यदि, तो 2 महीने ये आराम से रहे वहां पर शरद ऋतु में, और इसके बाद अब हेमंत शुरू हो गया। स कदाचित प्रभातायाम सर्वर्याम रघुनंदना प्रययाव अभिषेकार्थम रम्याम गोदावरीम नदीम। तो ऐसे रहते रहते एक दिन प्रभातायाम सर्वर्याम रघुनंदनः, एक दिन श्री राम जब रात्रि व्यतीत हो गई और जब प्रभात काल हुआ, प्रययौ अभिषेकार्थम रम्याम गोदावरीम नदीम, तो रमणीय गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने के लिए ये लोग गए, श्री राम गए। प्रह्वः कलश हस्तः तम सीतया सह वीर्यवान पृष्ठतो अनुव्रजन भ्रात्रा सौमित्रिम इदम अब्रवीत। कलश हस्तः तम, वो जो श्री लक्ष्मण हैं उनके हाथ में कलश है, कलश भर के भी लाएंगे वहां से, स्नान भी करेंगे उससे। तो उसको लेकर के सीतया सह वीर्यवान, महान पराक्रमी श्री राम सीता के साथ और लक्ष्मण के हाथ में कलश दे करके, पृष्ठतो अनुव्रजन भ्रात्रा, जो अपने भाइयों के पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसे भ्रात्रा सौमित्रिम इदम अब्रवीत, दोनों का अनुगमन करने वाले, उनके पीछे चलने वाले जो श्री लक्ष्मण जी हैं, तो श्री लक्ष्मण से उन्होंने ऐसे कहा, श्री राम ने, अयम स काल संप्राप्त प्रिय यस्ते प्रियम वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सर शुभः। अयम स काल संप्राप्त, ये ऊपर वाला किसने बोला है? लक्ष्मण जी ने बोला है ना। और इनका अनुव्रजन करते हुए, श्री राम का अनुगमन करते हुए, उनके पीछे चलते हुए लक्ष्मण जी बता रहे हैं, हेमंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि ये हेमंत ऋतु आ गई है। अयम स काल संप्राप्त प्रिय यह ते प्रियम वदः, श्री राम को प्रिय होगी ये ऋतु। तो सौभाग्य से आपकी प्रिय ऋतु हेमंत आ गई है। हेमंत में तो ठंडी होती है, तो श्री राम ठंडी प्रिय थे, इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ऋतु प्रिय होती है, कुछ को ठंडी, कुछ को बारिश, कुछ को गर्मी, वसंत सबको प्रिय होती है। अयम स काल संप्राप्त प्रियो यस्ते प्रियम वद, प्रिय बोलने वाले श्री राम, जो ऋतु आपको प्राप्त है वो आ गई है। और अलंकृत इव भाति येन संवत्सर शुभः, और सारी प्रकृति जैसे अलंकृत हो गई है इस ऋतु के आने से, क्योंकि अन्न आदि जैसे जनवरी में पक जाते, जनवरी फरवरी में तो लास्ट में तो वसंत आ जाएगी। जनवरी और फरवरी के कुछ दिन, 8-10 दिन लगा लो लगभग, तब तक रहती है ये।
तो इस समय गेहूं में वो गेहूं सरसों ये सब पक जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि प्रकृति पूरी अलंकृत हुई हुई है, ऐसे लग रहा है इसको। अलंकृत इवा भाति येन संवत्सर शुभः, ये शुभ संवत्सर अलंकृत सा जान पड़ रहा है। निहार परुषो लोक पृथ्वी सस्यशालिनी जलानि अनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। निहार परुषः लोकः, इस ऋतु में शरीर कैसे हो गई हैं, लोक कैसा हो गया है। निहार परुषः, निहार तो कोहरे को बोलते हैं, तो उस समय में कोहरा पड़ता है तो शरीर थोड़े रूखे से हो जाते हैं। परुष, परुष मतलब कठोरता, जैसे उसमें भी आए ना आसुरी संपद में दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो ये जो परुषता है, परुष से ही पारुष्य बन गया। कई प्रकार की होती है कठोरता है ना ना, वो वहां जो परुष शब्द केवल वाणी की कठोरता नहीं है, कठोरता मात्र है वो। अब किसी किसी व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, किसी का व्यवहार बहुत कठोर होता है, किसी की दृष्टि बहुत कठोर होती है, किसी का थिंकिंग प्रोसेस बहुत कठोर होता है, किसी का भावनात्मक जो प्रोसेस है वो बहुत कठोर होता है, किसी का हृदय बहुत कठोर होता है, परुष हृदय उसको बोलते हैं। बस सामने व्यक्ति मारा पड़ा है, ये व्यक्ति जलेबी खा रहा है। अरे हंसी की बात नहीं है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, आंखों देखी बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ थे डॉक्टर साहब, CMO साहब थे, अभी तो उनका शरीर पूरा हो गया। तो एक बार मेरे को जाना पड़ गया उनके साथ हॉस्पिटल में, कोई बहन थी तो उसका शरीर पूरा हो गया, तो सारी रात बैठे रहे वहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि जब तक उसके परिवार से कोई नहीं आएगा तो सुबह वो बोले उनके परिवार वालों ने बोला जी आप ही लेके आ जाओ, वो बीमारी थी बेचारी, शिविर में आई थी, बोल जी आप ही लेकर के आ जाओ डेड बॉडी को। तो उसमें रखा गाड़ी में, एम्बुलेंस में, और फिर बोले कि दीदी इसको ना इस दुकान के साथ लगाते हैं, कुछ थोड़ा खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मिठाई की दुकान है। बोले हाँ वो जलेबी मेरे को ठीक रहती है। मैंने कहा पीछे डेड बॉडी रखी, आप जलेबी कैसे खाएंगे और कैसा लगेगा। बोले तो रोज का काम है हमारा, तो ये हम तो डॉक्टर हैं, तो कोई ना कोई तो यहाँ डेड होता ही रहता है, तो ये क्या है, चलो ये भी मान लेंगे, इसको भी हम ज़्यादा कठोर हृदय नहीं कहेंगे भाई, ठीक है उनके रूटीन में होता है तो अब वो हैबिचुअल हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति दुखी है, रोगी है, परेशान है, रो रहा है, और वो व्यक्ति अपना दरवाजा बंद करके अपने खा रहा है, पी रहा है, ध्यान कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, हृदय की कठोरता। ये भी देखा है मैंने, वो एक बहन की माँ मर गई, वो रो रो के पागल हो रही, और दूसरी आराम से अपना नाश्ता कर रही बाजू में बैठ के। मैंने कहा आप मिले नहीं इनसे। बोले मेरे तो सुबह घंटी थी ना, पीरियड था मेरा, पढ़ा के आई हूँ अभी अभी, प्रणाम है आपको। मैंने कहा इतना व्यक्ति हृदयहीन कैसे हो सकता है कि बाजू में कोई रो रहा है और इसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े, लेकिन ऐसे होते हैं कभी कभी। तो ये परुषता कई प्रकार की होती है, वाणी की, व्यवहार की, दृष्टि की, हृदय की, व्यवहार की। ऐसे ही यहाँ पर मौसम की, ज़्यादा ठंड है ना तो ये कठोरता है। निहार परुषो लोकः, लोक कैसा हो रहा है, निहार की कठोरता से युक्त हो रहा है। पृथ्वी सस्यशालिनी, और पृथ्वी कैसी हो रही है, सस्यशालिनी, सस्यों से युक्त। उसमें गाते हैं ना आप, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। पृथ्वी का विशेषण है ये, पृथ्वी कैसी है, सस्य श्यामला, ताम सस्य श्यामलाम वंदे, ऐसे। तो यहाँ पृथ्वी है सस्यशालिनी, सस्य बोलते हैं फसलों को,
जो छोटे पौधे होते हैं उनको, उनसे जो युक्त, छोटे पौधे मतलब गेहूं आदि, जो वृक्ष नहीं है उनको बोलते हैं सस्य। तो सब अन्न आदि की फसलों से भरी हुई है पृथ्वी, सस्यशालिनी। जलान्य अनुपभोग्यानि, और क्योंकि अभी भरी हुई है तो पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जलानी अनुपभोग्यानि, ठंडी में जल का उपभोग करने की इच्छा नहीं होती ना, आदमी बच बच के पानी को हाथ लगाता है। तो कई सारे चुटकुले आपने सुने कि एक स्पर्श स्नान, दर्शन स्नान, जो रोज महाराज जी बताते थे। किसी स्नान वाले का दर्शन कर लिया तो हमारा भी दर्शन हो गया, किसी ने स्नान किया उसको हमने स्पर्श किया, हमारा भी स्नान हो गया। तो उसको जल को छूने का मन नहीं करता है ठंडी में। तो जलानी अनुपभोग्यानी सुभग हव्य वाहन, और जो हव्य वाहन, हवियों का वहन करने वाली अर्थात अग्नि, वो सुभग, वो अच्छी लगती है। माने अग्नि को तो छूने को मन करता है और जल को छूने का मन नहीं करता है, ऐसी ऋतु है ये। लेकिन आप सोचो कि भाई उनके पास, बेचारों के पास कोई ऐसे बिस्तर आदि तो थे नहीं, और उसी पर्णशाला में और ऐसे कड़ाके की ठंड कैसे बिताई होगी। तो आपकी तरह से तपस्वी होंगे जिनको ठंडी नहीं लगती है। नवाग्रयण पूजा भी अभ्यर्च्य पितृदेवता। तो इस समय जो सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं, अग्रयण, आग्रयण यज्ञ, नव आग्रयण, नवसस्येष्टि, जो होली दिवाली अपन मनाते हैं, तो ये होली मनाने का समय है। फरवरी का जो थोड़ा सा 8-10 दिन का समय है, हाफ फरवरी लगभग, तो वो है ये समय। फसलें पक गई हैं तो पकने के बाद उसको, उसमें अग्नि में पहले उसकी हवि दे करके फिर शेष को खाया जाता है। ये तो अच्छी बात है, ये तो पहले से ही होता है। हाँ, ये तो बहुत पुराना त्योहार है, होली वाला भी और दिवाली वाला भी। ये तो अपना वैदिक त्योहार, मतलब कोई भी नई फसल को उसमें दिए बगैर नहीं खाते, यज्ञ शेष ही खाते थे, ऐसी अपनी परिपाटी। फिर उसके साथ और कथाएं जुड़ती गई, जैसे दिवाली जुड़ गई श्री राम के साथ, लेकिन दिवाली तो पहले से ही शारदीय नवसृष्टि के रूप में मनती ही रही है, फसल जब भी आती है अपनी। ऐसे ही होली के साथ फिर प्रहलाद भक्त की कथा को जोड़ दिया, तो ऐसे और जुड़ते जाते हैं। जैसे अपना रामनवमी का पहला क्या है, पूज्य गुरुदेव का संन्यास, फिर उसके साथ और चीज़ें जुड़ गई, हम सब का संन्यास दिवस भी जुड़ गया। फिर रामनवमी को ही किसका उद्घाटन हुआ था, फेज 1 का हुआ था, वो भी जुड़ गया। फिर अभी गुरुकुल वाला तो बच गया, नहीं तो गुरुकुल वाला भी जुड़ गया। तो ऐसे और चीज़ें जुड़ती जाती हैं फिर। तो ऐसे ये तो पहले से ही चल रहा है। तो ये कह रहे हैं नव आग्रायण पूजा भी अभ्यर्च्य पितृदेवता, पितरों देवताओं के लिए, पितरों के लिए पहले जो नया अन्न आया है उसके द्वारा अभ्यर्च, उनकी पूजा करके कृताग्रयण का, ये नीचे इन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी दी है, नवीन अन्न ग्रहण करने से पूर्व जो हवि दी जाती है उसको आग्रयण कहते हैं। और इस प्रमाण से ये स्पष्ट और निश्चित है कि दीपावली पर्व का श्री राम के राजगद्दी पर बैठने से कोई संबंध नहीं है, यह वैदिक पर्व है। रामायण काल में भी दीपावली पर्व मनाया जाता था, मतलब जब ये वन में है तब भी मनाया जा रहा है। खेती आदि करने में अनेक जीवों की हिंसा होती, यज्ञ करने से वायु के शुद्ध होने से अन्न जल की शुद्धि होकर पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं काले संतो विगत कलमशाह, सज्जन लोग नवसश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं, देवों के लिए, पितरों के लिए, और दूसरे जो संबंधी हैं उनका नवान्न से सत्कार करके विगत कलमशाह, निष्पाप हो रही हैं। तो इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये भी है कि जिसका भी हमारे अन्न आदि के ऊपर या हमारी भोग्य वस्तुओं के ऊपर अधिकार है,
उसका अधिकार उसको देने से हम विगत कल्मषा हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर किस किस का अधिकार है? पूरी सृष्टि का अधिकार है, क्योंकि हमने कोई ना कोई चीज़ पूरी सृष्टि से ली है। कहीं जैसे धरती माता से हमने अन्न लिया है, जल लिया है, आकाश से हमने अवकाश लिया है, वायु से हमने वायु तत्व को ग्रहण किया है, अग्नि से अग्नि तत्व को ग्रहण किया है, फिर माता पिता से पालन पोषण के रूप में, फिर गुरुजनों से ज्ञान के रूप में, मित्रजनों से सहयोग के रूप में। तो ऐसे किसी ना किसी से कुछ तो कुछ लिया है ना हमने, तो उस सब को मिला करके ही तो हमारा जीवन बना है। समाज से भी लिया है, राष्ट्र से भी लिया है, ऋषियों से भी लिया है। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं किससे ले रहे हैं? ऋषियों से ले रहे हैं। उसका भाग उसको देना, यही यज्ञ है, ये जीवन यज्ञ है। पहले भी इसकी चर्चा की थी ना हमने गीता पढ़ते समय। और जहाँ कहीं भी एक भी देवता को या एक भी पितर को हमने अपने साधनों में से उसके हिस्से का पार्ट, उसकी हवि उसको नहीं दी, तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होगा। जैसे एक वो बना रखा ना पैकेज यज्ञ का, कि इन इन मंत्रों से इन इन देवताओं को हवि देनी है। उनमें से एक मंत्र भी यदि छूट जाए तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होगा ना। यूँ कहेंगे कि एक मंत्र छूट गया तो एक देवता नाराज हो जाएगा, एक नाराज हो गया तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो सबको देने के बाद ही पूर्णाहुति होती है, और वो भी श्रद्धा पूर्वक देने से। यदि मन कहीं और है, भावनाएं नहीं हैं, श्रद्धा नहीं, तो भी पूरा नहीं होगा। तो वो तो छोटा यज्ञ है, और ऐसे ही अपने जीवन का यज्ञ है। माता पिता के लिए भी कुछ समय होना चाहिए, और यदि गृहस्थ हैं तो फिर पत्नी बच्चों के लिए भी होना चाहिए, और यदि सन्यासी ब्रह्मचारी हैं तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी, सेवा के लिए भी जीवन होना चाहिए। केवल अपनी उन्नति, केवल अपने लिए जो जीता उसका यज्ञ पूरा नहीं होता है, क्योंकि केवल अपना अस्तित्व है वो अपने आप से नहीं बना ना, बहुत सारों के सहयोग से वो बना है। तो उसका भाग उसको देने से ही व्यक्ति विगत कल्मषा, निष्पाप होता है। तो अर्थापत्ति से अर्थ क्या निकला? यदि उनका पार्ट उनको नहीं देते हैं तो पाप लगेगा, फिर तो पाप है ये भी। तो सेवा न करना क्या हुआ? पाप। जो राष्ट्र के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकालते हैं कि भाई हमारे को तो अपने घर में ही अवकाश नहीं है, इतने कार्य हैं हमारे तो घर में, तो सोशल वर्क करने वाले तो कुछ लोग होते हैं, हम क्यों करें? तो ये क्या है? पाप। क्योंकि सब समाज में रहते हैं, सब राष्ट्र में रहते हैं, इसलिए सबको अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा पार्ट समाज और राष्ट्र के लिए जरूर निकालना चाहिए। सेवा के रूप में जरूर करनी चाहिए, किसी भी रूप में कर सकता है, धन के रूप में, फिजिकली सेवा के रूप में, किसी को पढ़ा करके, किसी को कोई प्रवचन भाषण आदि दे करके, किसी भी रूप में, किसी को वस्त्र दे करके, किसी को जल दे करके, किसी को अन्न दे करके, किसी को पुस्तक आदि पठन पाठन सामग्री दे करके, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन सबको। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक दिनचर्या और जीवनचर्या बनानी चाहिए कि मेरे आज जो मेरा अस्तित्व है इसमें किस किस व्यक्ति का हिस्सा है, और सबके लिए नहीं कर सकते हैं उनके लिए फिर भावनात्मक रूप से धन्यवाद। और इसीलिए अपने देश में ना इतने सारे पर्व मनाए जाते हैं, कभी गुरु पूर्णिमा तो कभी रक्षाबंधन, जैसे भाई बहन के लिए रक्षाबंधन हो गया, माता पिता के लिए आजकल तो मदर डे फादर डे मनाने लग गए। लेकिन अपने इसमें क्या है, वैदिक में इसको अमावस्या तय है पितरों के लिए। अब उसका भी कुछ और ही अर्थ निकाल दिया। जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तो उनको नहीं आदर सम्मान करते हैं, और जब वो मर गए तो खीर बना के खुद खाते हैं और बोले आज पितरों का दिन है। पितरों को तो पानी भी नहीं दिया। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जीवित पिता को दंडम दंडा, मृतक पिता को भेजें गंगा।
और फिर गंगा भी भेज के, मतलब वो पूर्णाहुति नहीं होती है, फिर हर अमावस्या को उसके नाम की खीर बना के खाते हैं। तो अपने यहाँ वैदिक परंपरा में तो अमावस्या सुनिश्चित थी, पितरों को बुलाया जाता था। पितर तो चले जाते थे, जैसे गांव के बाहर जो वानप्रस्थियों की कुटियां ही होती थी, उनमें रह के वो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ पढ़ाते थे, कुछ पढ़े हुए नहीं हैं तो वो मैनेजमेंट का काम देखते थे। तो यही गुरुकुलीय व्यवस्था ऐसी तो चलती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थे सब कुछ। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, एक पैसे का खर्चा नहीं था। और कहीं ना कहीं जैसे चीन जैसे देश ने अभी भी उसको आज तक भी बना के रखा है। वो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करते हैं, अपना जड़ी बूटियों से। इतना बड़ा देश है, उनका बीमारियों का खर्चा बहुत मामूली सा है, ज़्यादा अपनी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं अपना, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी। और भारत में सबसे बड़ा प्रहार इसी व्यवस्था के ऊपर हुआ, क्योंकि यहाँ तो घर घर में वैद्य हैं। दादी नानी के नुस्खे सुना ही होगा आपने। परंपरा से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त है हर गृहिणी को, और इसीलिए कदाचित महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा होगा, वैद्यक शास्त्र, जो मैं कल भी बात कर रही थी ना, वैद्यक विद्या माताओं को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पालने का काम या घर परिवार के आरोग्य का काम तो उनके हाथ में होता है, और वो होता ही था परंपरा से। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं वहाँ पढ़ती थी शांति धाम गुरुकुल में कर्नाटक, तो एक दिन एक बहन को इतना ज़्यादा कलेजे में दर्द हो रहा, और उससे बेचारी से उठा भी ना जाए। और क्योंकि अब वहाँ से बेंगलुरु तो है 90 किलोमीटर, और वो जंगल का रास्ता कम से कम 3-3.5 घंटे, आराम से 4 घंटे लग जाते थे। तब वहाँ कोई औषधि नहीं, क्या करें। तो वहाँ अपने जो पहले सिद्धार्थ जी रहते थे यहाँ, उनकी दादी माँ रहती थी हमारे साथ। तो वो जंगल में गई और वो कोई एक बूटी सी लाई, पत्थर पे घिस के पानी में डाल के वो पिला दिया। उसको एकदम से उल्टी हो गई, और उल्टी होते एकदम फर्स्ट क्लास, तुरंत, जो कि तड़फ रही थी वो बहन। अब ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का हमारे जो बुजुर्ग माताएं थी उनको पता होता था, और अभी भी कुछ को तो पता है, लेकिन ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने लागू की कि उन सब को हमने कह दिया कि इनको कुछ नहीं पता, ये तो बच्चे को मार देंगे, तो इनकी बात नहीं सुनना, सीधे डॉक्टर के पास चलो। और ये कितनी बड़ी साजिश है। भगवान की दया से मुझे लगता है इसका पर्दाफाश होगा अभी, और होना चाहिए। कितने लोगों को बीमार कर दिया जानबूझ करके। तो अपनी परंपराओं को इस समय भी, रामायण काल में भी, जैसे बीमारी के नाम पे खर्चा ना के बराबर है। स्वस्थ हैं, अपने ऐसी दिनचर्या रखते हैं, और हो भी गए तो अपनी जड़ी बूटी, आयुर्वेद, औषधीय ज्ञान, उससे हो जाता है। और यज्ञ, ये तो परम औषधि है, तो यज्ञ करते थे उस समय। तो अब हमारा जो अस्तित्व है, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के निर्मित हुआ है, तो उसका पार्ट उसको हमें देना चाहिए। मनुष्य का जीवन और मनुष्य का शरीर और मनुष्य की इंद्रियां विशुद्ध रूप से सेवा के लिए बनी है, मोक्ष के लिए नहीं बनी है, अपने मोक्ष के लिए नहीं है, विशुद्ध रूप से सेवा के लिए हैं। ये जगत की सेवा के लिए हैं, विशुद्ध रूप से।